अगला चैप्टर हमारा टेबल का है। टेबल किसी भी तरह की लिस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट या अपने रिलेटिव्स की लिस्ट या स्टूडेंट्स की लिस्ट या अपने स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। या स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैनेज करना है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। टेबल पे क्लिक करके हम यहाँ क्विक टेबल्स में अगर आते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ कैलेंडर्स की क्विक टेबल बनी हुई है। इस तरह की टेबल्स मैं केवल प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कि इस तरह की टेबल्स आप यहाँ से बना सकते हैं। फिलहाल हम एक न्यू टेबल की बात करेंगे जिसमें किसी भी तरह का फॉर्मेट नहीं होगा। सारी फॉर्मेटिंग्स मैं मैनुअली करके बताऊंगा आपको। तो टेबल लेने के लिए हम जैसे ही टेबल पर क्लिक करेंगे, छोटे छोटे बॉक्सेस मुझे नज़र आते हैं। जितने भी बॉक्सेस के ऊपर मैं माउस रोल ओवर करूंगा उतनी ही रोज और उतने ही कॉलम्स मेरे टेबल के अंदर आ जाएंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ी टेबल चाहिए तो आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, आपको नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ रोज मुझे चाहिए 6 और नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए 200। एंटर किया, काफ़ी बड़ी टेबल मेरे सामने आ गई। ये ऑप्शन मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि इंसर्ट में जाने के बाद आप जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल से केवल इतनी बड़ी टेबल ही आती है, और अगर आपको ज़्यादा बड़ी टेबल चाहिए तो आप टेबल इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे बड़ी टेबल ऑप्शन देगा करने के लिए। ड्रॉ टेबल से आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बॉक्स बना लिया, इसके अंदर मैंने ये रोज काट दी, उसके बाद कॉलम्स। तो अपने हिसाब से आप टेबल बना सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जो उससे पहले हमने यूज़ किया इंसर्ट टेबल का, या फिर हम बॉक्सेस पर रोल ओवर करके अपनी टेबल ले सकते हैं। मैंने फिलहाल कंट्रोल Z किया है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है हमें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब ये कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पहले से टेक्स्ट लिया हुआ है और उसकी टेबल आप बनाना चाहते हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लिया है। अब इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम जाएंगे टेबल में और क्लिक करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ओके बटन दबाएंगे सिंपली। देखिए मेरा जो टेक्स्ट था उसे इसने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट का। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये लिस्टिंग से रिलेटेड या डेटाबेस वगैरह मैनेज करने के काम में ही आता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि MS एक्सेल ज़्यादा कंफर्टेबल है टेबल के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उन लोगों के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट का। एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करने के बाद एक्सेल की स्प्रेडशीट हमें मिल जाती है, और यहाँ पर जो भी हम डेटा टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली मेरी इस शीट के साथ मर्ज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कुछ नाम टाइप करता हूँ, देख रहे हैं आप पीछे ऑटोमेटिकली मेरी शीट पर डेटा आता जा रहा है। उसके बाद आप इसे सिंपली क्लोज करेंगे और ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। इस तरीके से हम टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। टेबल पर जब क्लिक करते हैं तो ऊपर टेबल से रिलेटेड टूल्स भी हाईलाइट होते हैं। टूल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है डिज़ाइन का, और डिज़ाइन के अंदर हमें ऑप्शन मिलते हैं हेडिंग्स के, हेडर रो को हाईलाइट कराने से रिलेटेड, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कराने से रिलेटेड। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सारे के सारे ऑप्शन डीएक्टिवेट है। इनके लिए हमें सबसे पहले टेबल को स्टाइल देना पड़ेगा। स्टाइल देने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए हमारे पास काफ़ी सारे पहले से बने बनाए रेडीमेड स्टाइल्स हैं। जिस तरह का भी स्टाइल आपको देना उस पर आप क्लिक करेंगे। अब इन ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे तो यहाँ मुझे इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे, जैसे कि हेडर रो को हाईलाइट कराना या नहीं कराना। फर्स्ट कॉलम से देखिए फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो रहा है, ऑफ कर दूंगा तो हाईलाइट नहीं हो रहा। टोटल रो से जो सबसे नीचे टोटल लिखा हुआ है उस रो को हाईलाइट कराएगा, या आपको नहीं कराना तो उसको हटा सकते हैं। जैसे मेरी टेबल इस टाइप की है कि इसमें कोई टोटल मैंने नहीं किया तो फिर इसको हम हटा देंगे। लास्ट कॉलम, अब लास्ट कॉलम मेरा कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये नॉर्मली सारे सब्जेक्ट्स ही हैं, तो इसको अगर आपको हाईलाइट नहीं कराना तो आप इसको हटा सकते हो।
तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपने इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो। बैंडेड रोज में एक रो डार्क और एक रो लाइट, और बैंडेड कॉलम में एक कॉलम डार्क और एक कॉलम लाइट, इस तरीके से लेगा। उसके बाद यहाँ पर शेडिंग के ऑप्शन दे रखे हैं। शेडिंग का मतलब आपने ये जो शेडिंग यूज करी टेबल की, ये फॉर्मेट्स के थ्रू यूज करी। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे मैं इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हम मैनुअली यहाँ पर कलर दे सकते हैं। जैसे मैं इसका सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ शेडिंग में जाके देखिए कलर दे सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ बॉर्डर के रेडीमेड स्टाइल दिए हुए हैं बने बनाए। जैसे मुझे ब्लू कलर का बॉर्डर चाहिए, ब्लू कलर के बॉर्डर पे क्लिक करते ही देखिए मेरे माउस के साथ में ये पेन आ गया। अब अपने अकॉर्डिंग मैं जहां जहां पर इस तरह का बॉर्डर चाहता हूँ लगा सकता हूँ। बाकी मैं दूसरे कलर का लगाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप बॉर्डर चेंज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये बॉर्डर पूरे टेबल पर अप्लाई, तो इसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा और क्लिक करूंगा ऑल बॉर्डर्स। लेकिन ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करने के बाद केवल जितना एरिया सिलेक्शन में था उतने एरिया पर ही इसने अप्लाई किया। तो उसके लिए आपको पूरी टेबल सिलेक्शन में लेनी है। टेबल का सिलेक्शन में लेने से पहले आपको एक चीज और बता दूं कि आपको टेबल ऐसे सिलेक्शन में लेनी है। एक सीन ये है और दूसरा सीन ये। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, सिलेक्शन एरिया और वाइड हो गया। तो अगर आपने ऐसे करके सिलेक्शन किया तो आप सिलेक्शन करते देखेंगे कि ऊपर टेबल से रिलेटेड टूल सब नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी टेबल के साथ पैराग्राफ भी सिलेक्शन में आ गया है। ये जो एरिया दिखा रहा है पैराग्राफ को दिखा रहा है। तो आपको केयरफुली सिलेक्शन करना है ऐसे। और अगर आप सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो लेआउट में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन में जाकर सेलेक्ट टेबल का, तो इस तरीके से आप टेबल का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर पे, तो सारे के सारे बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली उस तरह के हो जाएंगे जो स्टाइल आपने यहाँ से चूज किया। यहाँ पर आप मोटा बॉर्डर, पतला बॉर्डर या डबल बॉर्डर जिस तरह का भी चाहते हैं उस तरह का ले सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं और फिर दोबारा क्लिक करके इसको अप्लाई करा सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल टेबल में दोबारा से कन्वर्ट करना है तो यहाँ क्लिक करके फिर आप इसे नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बॉर्डर पेंटर है, वही जो मैंने ऑटोमेटिकली स्टाइल लेने पर ये हाईलाइट हो गया था। आप इसे मैनुअली ड्रॉप करा सकते हैं और फिर दोबारा एक्टिवेट भी करा सकते हैं। लेआउट टैब के अंदर में ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन बेसिकली सिलेक्शन करने के लिए, जैसे कि मैंने टेबल का सिलेक्शन करके दिखाया यहाँ पर अभी आपको, उसी तरह से आप सेल का, कॉलम का या रोज का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए रोज का, तो इस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये व्यू ग्रिड लाइंस, व्यू ग्रिड लाइंस पर अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर अभी कोई यूज में नहीं आ रहा मेरे। ये व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन हम तब यूज कर सकते हैं जब ग्रिड लाइंस को हमने शो नहीं करा रखा। तो पहले मैं टेबल का सिलेक्शन करता हूँ और शेडिंग बॉर्डर्स में जाके इसे बोलता हूँ नो बॉर्डर। नो बॉर्डर, बॉर्डर नो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं बॉर्डर प्रिंट नहीं कराना चाहता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि बॉर्डर नहीं नजर आ रहा तो मैं काम भी कैसे करूं। तो इसके लिए लेआउट में जाके आप केवल व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करोगे तो ग्रिड लाइंस को शो करा देगा। अगला ऑप्शन मिलता है हमें प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में जाके सबसे पहला ऑप्शन है टेबल का। टेबल में आपके टेक्स्ट के अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है, जैसे टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपको कहाँ चाहिए, टेबल का अलाइनमेंट आपको कैसे चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए। अभी जो मेरी टेबल है उसकी विड्थ इतनी ज्यादा है कि वो पूरे पेज पर फैल कर आ रही है, इसलिए मुझे इन ऑप्शंस के बारे में नहीं पता चलेगा। तो पहले मैं टेबल का सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पर ऑटो फिट में जाके इसे करता हूँ ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट करने पर जितना बड़ा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरी टेबल ये फिट हो जाएगी। अब मेरी टेबल थोड़ी छोटी हो गई है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ टेबल प्रॉपर्टी में और मैं इसे करता हूँ सेंटर, तो देखिए टेबल सेंटर में आ गई। अगर मैं करता हूँ राइट तो ये राइट में आ गई। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है टेबल प्रॉपर्टी के अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड रैपिंग्स के बारे में। जैसे कि मैंने टेबल इंसर्ट करी तो टेक्स्ट मेरा ऊपर ही है, साइड से यहाँ टेक्स्ट नहीं आ रहा। अगर मैं करता हूँ अराउंड तो उसके चारों तरफ टेक्स्ट आने लगेगा। अभी टेक्स्ट काफी कम है, टेक्स्ट मुझे और भी चाहिएगा, या मैं इस टेबल को ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ ये बटन दबा के, तो देखिए इसके चारों तरफ अब टेक्स्ट आने लगा। कंट्रोल Z करता हूँ मैं फिलहाल। उसके बाद टेबल प्रॉपर्टी में रो का ऑप्शन दे रखा है। रो में नेक्स्ट या प्रीवियस रो सिलेक्शन में ले सकते हो आप। रिपीट एज ए हेडर का मतलब ये कि अगर आपने टेबल काफी बड़ी ले रखी है तो ये सबसे ऊपर वाली रो ऑटोमेटिकली रिपीट करेगा अगले पेजेस पर भी। स्पेसिफाई हाइट में आप इसकी हाइट बता सकते हो कितनी आपको हाइट देनी है।
थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी मुझे हाइट। देखिए हाइट बढ़ गई इसकी। उसके अलावा अगला ऑप्शन मिलता है मुझे कॉलम का। यहाँ से कॉलम की विड्थ कितनी है, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। सेल का ऑप्शन मिलता है, सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट टॉप से रहे, सेंटर से रहे, बॉटम से रहे। इसे मैं बॉटम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए बॉटम में आ गया ये। उसके अलावा यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप इस टेबल से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जिसका डॉक्यूमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टेक्स्ट आपको यहीं मिलेगा, यानी कि इसी अल्टरनेटिव टेक्स्ट की विंडो में। कंट्रोल Z करता हूँ मैं फिलहाल। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन ड्रॉ टेबल का सेम है जो हमने पीछे किया। इरेज का ऑप्शन, इरेज करने के लिए काम में आएगा। किसी पार्ट को अगर आपको इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हो, और ड्रॉ से आप दोबारा से उसको ड्रॉ आउट कर सकते हो, जैसा कि लास्ट टाइम हमने किया। उसके बाद ये डिलीट से रिलेटेड ऑप्शन है। आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हो तो आप सेल पे क्लिक करोगे, डिलीट ऑप्शन में जाके आप क्लिक करोगे डिलीट सेल। तो जैसे ही आप किसी सेल को डिलीट करते हो तो ये आपसे पूछेगा कि अगर आप इस सेल को डिलीट करोगे तो यहाँ पर कौन सा सेल शिफ्ट कर दिया जाए। हमने जैसे यूज किया शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले सेल को उधर शिफ्ट कर देगा, सॉरी राइट हैंड साइड वाले सेल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देगा, और उसी सीरीज में ये सेल यहाँ और ये सेल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखा आपने, ये सब शिफ्ट हो गए। उसके बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ डिलीट का ऑप्शन दोबारा हो तो एक ऑप्शन देता है मुझे शिफ्ट सेल अप, यानी कि इसको जब आप डिलीट करोगे तो नीचे वाले ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे सेल। ये देखिए सारे नीचे वाले सेल ऊपर शिफ्ट हो गए। कंट्रोल Z किया है मैंने। उसके बाद इसमें ऑप्शन मिलता है एंटायर रो, यानी कि पूरी रो डिलीट कर दी। ये देखिए मोहन वाली रो पूरी डिलीट कर दी इसने। दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ, रो डिलीट हो गई। उसी तरह से जैसे मैं चाहता हूँ कि ड्राइंग वाला कॉलम डिलीट कर दिया जाए तो मैं क्लिक करूंगा डिलीट सेल और कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो गया। इस तरीके से आप डिलीट कॉलम या डिलीट रो कर सकते हो, या सेल को डिलीट कर सकते हो। डिलीट कॉलम और रो से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ भी आपको मिलते हैं। उसके बाद ऑप्शन है डिलीट टेबल का। डिलीट टेबल सिंपली पूरी टेबल की डिलीट कर देगा। कंट्रोल Z किया क्योंकि मुझे भी टेबल की जरूरत है, मुझे टेबल से रिलेटेड और भी टूल कवर करने। उसके बाद ये इंसर्ट एवब। इंसर्ट एवब का मतलब इससे पहले अगर आपको एक रो चाहिए या इसके बाद में आपको एक रो चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको एक लेफ्ट में कॉलम चाहिए या राइट में कॉलम चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा सेलों को मर्ज करने से रिलेटेड ऑप्शन है। जैसे मैंने इससे पहले एक रो ली, अब मैं इन सभी सेल्स को मर्ज कर देना चाहता हूँ। मैं इन सब सेल्स को मर्ज करके इसके ऊपर हेडिंग डाल देना चाहता हूँ सब्जेक्ट्स, तो मैंने किया मर्ज सेल। देखिए एक सारे सेल मर्ज हो गए और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल सकता हूँ सब्जेक्ट्स। स्प्लिट सेल से आप सेल्स को तोड़ सकते हैं, जैसे मैं इसको 1, 2, 3, 4 पार्टों में तोड़ना चाहता हूँ। ओके, इस तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद स्प्लिट सेल का मतलब किसी सेल को तोड़ना। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके भी 2 पार्ट हो जाएं, तो मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करूंगा, मुझसे पूछेगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। मैंने कहा मुझे 2 रो और 2 कॉलम चाहिए। ओके, तो उसने 2 रो और 2 कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया। कंट्रोल Z करते हैं फिलहाल। अगला ऑप्शन ऑटोफिट में, ऑटोफिट कंटेंट मैंने अभी बताया आपको। ऑटोफिट कंटेंट, कंटेंट के अकॉर्डिंग इस टेबल को एडजस्ट करेगा। अगला ऑप्शन है ऑटोफिट विंडो। ऑटोफिट कंटेंट जैसे मैंने किया तो उसने कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट किया। विंडो करूंगा तो दोबारा से जितनी चौड़ी विंडो है उसके हिसाब से इसको टेक्स्ट को एडजस्ट करेगा, टेबल को एडजस्ट करेगा। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बगैर स्पेस के कुछ टेक्स्ट टाइप करता चला जाऊं तो इसकी विड्थ को देखिए बढ़ा रहा है, पर मैं चाहता हूं कि विड्थ को ना बढ़ाया करे, हाइट को बढ़ाया करे। तो मैं इसे क्लिक करके इस सेल पे क्लिक करके करूंगा फिक्स्ड कॉलम विड्थ, और अब मैं जब इसको टाइप करूंगा टेक्स्ट को तो देखिए इसकी हाइट को बढ़ाएगा, इसकी विड्थ को नहीं बढ़ाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा किसी रो की हाइट को बढ़ाना है या विड्थ को बढ़ाना है, इक्वली डिवाइड करने के लिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। उसके बाद सेल में टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपको कैसी चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हो। टेक्स्ट के डायरेक्शंस को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेल मार्जिन पे क्लिक करके हम यहाँ से मार्जिन दे सकते हैं कि टॉप से या बॉटम से कितना कितना मार्जिन रहना चाहिए। जैसे मैंने टॉप से इसमें किया 3 सेंटीमीटर मार्जिन, टॉप से मैंने किया 3 सेंटीमीटर मार्जिन।
ओके, देखिए टॉप से 3 सेंटीमीटर मार्जिन हो गया, कंट्रोल Z किया मैंने। अगला ऑप्शन इनको शॉर्ट करने से रिलेटेड है। जैसे मुझे इनके नामों को अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना है तो मैं इसमें से किसी भी सेल पर क्लिक करूंगा, शॉर्ट का बटन दबाऊंगा, पूछेगा मुझसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं। जैसे मैं इसे लगाना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं क्लिक करूंगा ओके, और देखिए इसने नामों को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। उसके बाद ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो के लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ एक बड़ी टेबल लूँ। इसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ और फिर दोबारा टेबल पर क्लिक करके मैं इंसर्ट करता हूँ टेबल जिसमें कि नंबर ऑफ रोज मेरी 200 है। रिपीट हेडर रो का मतलब जो हेडर में आप डाल रहे हैं टेक्स्ट, उसको रिपीट करेगा हर बार। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ नेम, फादर, मदर, अदर डिटेल्स, फोन नंबर। अब ये जो मैंने हेडर डाला है ये केवल पहले रो में ही आ रहा है, बाकी ये रो में नहीं रिपीट कर रहा है इसको। अगर आप इसे रिपीट कराना चाहते हो तो फिर सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहली वाले रो में कहीं भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप किसी और में क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गया, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं इसे कराता हूँ रिपीट तो आप देखिए अब बाकी भी जगह ये रिपीट होना शुरू हो गया। ऑफ कर दूंगा तो ये रिपीट नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट बिल्कुल अपोजिट ऑप्शन है जो मैंने इंसर्ट टैब के अंदर अभी आपको बताया था, कन्वर्ट टू टेबल के नाम से। तो अगर आपके पास टेबल है ऐसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर इसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा आप कैरेक्टर यूज करना चाहते हो उनको सेपरेट करने के लिए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास टैब का होता है। ओके करेंगे, ये देखिए इसने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसका सिलेक्शन होने से रह गया इसलिए ये टेबल में ही रहा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो टोटल करने से रिलेटेड है। जैसे कि मैं इस टोटल वाले रो को डिलीट कर देता हूं और यहां पर मैं एक नई रो ले लेता हूं। स्पेस ना होने की वजह से ये टेबल मेरी आधी इधर और आधी इधर आ रही है, तो मैं यहाँ पर कर्सर रख के कंट्रोल एंटर करता हूँ। कंट्रोल एंटर से मेरा पेज ब्रेक हो जाएगा और बाकी का पूरा मैटर अगले नए पेज से शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे टोटल करना है तो मैं क्लिक करूंगा लेआउट में और क्लिक करूंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया इसने, इज इक्वल टू सम एबव। एबव का मतलब इससे ऊपर वाले जितने भी सेल हैं सबका टोटल हमें यहाँ चाहिए। ओके, ये देखिए इसका टोटल आ गया। इसी तरह से इसके अलावा इसमें और भी फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो ये हमने कवर किए टेबल से रिलेटेड टूल्स और टेबल। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इलस्ट्रेशन टैब के बारे में टूल्स बताएंगे।